अगर आपने भी 2024 या 2025 के लिए यूपीएससी की तैयारी करने का मन बना लिया है और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आप भी औरों की तरह बहुत कंफ्यूजन में होंगे कि दृष्टि आईएएस में एडमिशन लिया जाए या संस्कृति आईएएस में एडमिशन लिया जाए। अगर हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो आपने यूपीएससी की तैयारी का फैसला करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि मैं इस वीडियो में उन सभी फैक्टर्स को बताने वाला हूं जिनके बेस पर आपको किसी कोचिंग को चुनना चाहिए। लेकिन मैं उन फैक्टर्स की चर्चा करूं उससे पहले हम यूपीएससी के बारे में कुछ बातें बहुत ब्रीफ में जान लेते हैं। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज संघ लोक सेवा आयोग। भारत सरकार के लिए प्रमुख भर्ती एजेंसी है। ये कई प्रकार की सरकारी सेवाओं और पदों पर उम्मीदवारों का चयन करने के लिए कई परीक्षाएं आयोजित कराता है। इनमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा है वो है सिविल सेवा परीक्षा। इसको अक्सर यूपीएससी सीएसई के रूप में भी जाना जाता है। ये एग्जाम देश के कुछ सबसे सम्मानित पदों का द्वार खोलता है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस। यूपीएससी सीएसई नॉर्मली 3 चरणों में होता है, एक प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, और जब मैं कहता हूँ वास्ट, दैट मीन्स लिटरली बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसमें मेनली हमारे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान जैसे कई विषय शामिल होते हैं। स्टूडेंट्स को नॉर्मली बहुत ही हार्ड तैयारी से गुजरना पड़ता है, और इसीलिए वो नॉर्मली कोचिंग सेंटर का सहारा लेते हैं। कई बार इस तैयारी में लोगों को बहुत लंबा समय भी लग जाता है, और आपको इतना लंबा समय ना लगे और आप पहले या दूसरे प्रयास में ही इस एग्जाम को क्रैक कर लें। तो इसके लिए कोचिंग चुनते समय हमें कुछ विशेष बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। इस वीडियो में बताए गए सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और उन्हें नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो में नंबर 4 और नंबर 5 पॉइंट को तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग नंबर 4 और नंबर 5 सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी कोचिंग को चुनने के लिए। तो ये रहा हमारा पहला फैक्टर, जो कि है फीस स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं दोनों की कोचिंग फीस के बारे में, तो जहां एक और दृष्टि आईएएस यूपीएससी की तैयारी के लिए मेनली ऑफलाइन बैचेस का 2.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वहीं संस्कृति आईएएस के ऑफलाइन बैचेस की कीमत लगभग 2,20,000 रुपए है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं संस्कृति आईएएस एटलीस्ट दृष्टि के कंपैरिजन में तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव नजर आता है। बट क्या कॉस्ट इफेक्टिव होना ही कोचिंग को चुनने का एकमात्र क्राइटेरिया हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया की ओर, या फिर हमारे दूसरे फैक्टर की ओर, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। कोचिंग के इंफ्रा में नॉर्मली बिल्डिंग की लोकेशन, बिल्डिंग की हालत, कोचिंग का क्लासरूम और क्लासरूम से निकलने के लिए नंबर ऑफ गेट्स, पंखे, एसी और ऐसी कई सारी बातें शामिल की जा सकती हैं। हाल ही में कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी चर्चा का सेंटर बन गया था, क्योंकि एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के कारण काफी बच्चों को इसका नुकसान उठाना पड़ा था। इस घटना को आप में से कई लोगों ने यूट्यूब या न्यूज चैनल पर जरूर देखा होगा। तो ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस को बताता है। जहाँ तक बात है दृष्टि आईएएस और संस्कृति आईएएस की, तो दोनों ही कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस घटना के बाद अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का वीडियो बनाकर विस्तार में दिखाया है। आप चाहें तो इनके ऑफिशियल यूट्यूब वीडियो पर जाकर इन्हें देख सकते हैं, या फिर मुखर्जी नगर में आने के बाद खुद एक बार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से देख लें, देन डिसाइड करें। मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर मोर और लेस अच्छी कंडीशन में ही है, और ये 1 in a million केस में ही होता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, वरना मेनली चीजें ठीक ही रहती हैं। तो इस मामले में भी ये दोनों सेम पोजीशन पर ही हैं। तो इसीलिए हम अपने अगले फैक्टर पर चलते हैं, जो कि है टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ बैच। देखो, दृष्टि आईएएस अक्सर अपने बैचेस के टाइम ड्यूरेशन के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज की जाती है, जो कि लगभग 18 महीने का होता है, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम बैचेस का ड्यूरेशन 11 मंथ से 15 मंथ का ही होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक इश्यू हमेशा दृष्टि आईएएस के लिए रहा है। और वहीं संस्कृति आईएएस की बात करें तो उसका ड्यूरेशन भी लगभग 18 महीने का ही है। तो यहाँ पे दोनों ही एक ही पोडियम पर खड़े नजर आते हैं, बट मेरी राय में तो 18 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। इतने टाइम तक स्टूडेंट अपनी एनर्जी भी लूज करने लगता है। तो कोचिंग को कहीं ना कहीं इस बात पर सोचना चाहिए और अपने टाइम ड्यूरेशन को कम करना चाहिए। बट हम अपने अगले फैक्टर की ओर चलते हैं, जो कि है टीचर। ये फैक्टर मेरे लिए कोचिंग चुनने का सबसे बड़ा पैमाना होता है, क्योंकि किसी भी कोचिंग की आत्मा या बैकबोन उस कोचिंग के टीचर्स ही होते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं दृष्टि आईएएस के टीचर्स की। देखो, दृष्टि आईएएस के ज़्यादातर टीचर न्यूली अपॉइंटेड हैं, मीनिंग उन्हें अभी हाल फिलहाल में ही अपॉइंट किया गया है। पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दृष्टि आईएएस के 90% पुराने टीचर जो यहाँ पहले पढ़ाते थे, उन्होंने दृष्टि आईएएस से अलग होकर
एक नए कोचिंग फैकल्टी आईएएस को बनाया है और उन अलग अलग टीचर्स में सभी नाम अपने आप में बहुत बड़े थे। एग्जाम्पल के तौर पर अखिल मूर्ति सर, AK अरुण सर, रितेश सर या कुमार गौरव सर। ये सभी एक टाइम पर दृष्टि आईएएस का ही हिस्सा थे, यानी कि ये सभी एक समय पर दृष्टि आईएएस में ही पढ़ाते थे और इन्हीं लोगों का नतीजा है जो आज हम दृष्टि आईएएस इतना बड़ा ब्रांड देखते हैं। परंतु क्या इसका मतलब ये है कि दृष्टि के टीचर बिल्कुल ही नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी रिप्लेस टीचर अपने अपने फील्ड के माहिर टीचर हैं। बस ये सभी शुरुआत के दृष्टि आईएएस के साथ नहीं थे। कहने का मतलब है जिन टीचर्स ने दृष्टि आईएएस को दृष्टि आईएएस बनाया उनके ज्यादातर टीचर अब संस्कृति आईएएस में पढ़ाते हैं। तो मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं, अगर मैं यूपीएससी की कोचिंग चुन रहा होता तो फिर शायद मैं टीचर्स को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता और अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए संस्कृति आईएएस को चूज कर लेता। यहाँ माइट भी मुझसे कई लोग शायद एग्री ना करें क्योंकि वो दृष्टि आईएएस में पढ़ रहे होंगे या दृष्टि आईएएस में पढ़ने का सोच रहे होंगे, बट वो उनका ओपिनियन हो सकता है। मेरा जो ओपिनियन है मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बात बताई है कि मेरी प्रेफरेंस में क्या चीज़ ऊपर है। आपकी अपनी मर्जी है, आप जिसे चाहें उसे चूज कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने अगले फैक्टर की ओर चलते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नंबर ऑफ सिलेक्शन। देखो यार, कोई भी कोचिंग कितना भी अपने बारे में कितना भी बातें बोलता रहे, अंत में जो चीज़ रियली मैटर करती है वो है नंबर ऑफ सिलेक्शंस। अगर आपके कोचिंग से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके कोचिंग में बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई दिक्कत है और आपके बेस्ट कहने से आप उस बेस्ट नहीं हो जाएंगे। पर देखो, ये अपने आप में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है, तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि कोचिंग्स नॉर्मली दावा करती हैं कि उनके यहाँ से इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, पर क्या उतने बच्चों का सिलेक्शन सच में वहाँ से हुआ होता है? आंसर है नहीं, क्योंकि उन बच्चों ने किसी न किसी सिंगल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी बच्चे का मेरिट निकल गया है तो उसने सिर्फ वहाँ पर इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रखा है, या फिर मान लीजिए किसी बच्चे ने केवल वहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ही ज्वाइन कर रखा है। ऐसे ही कई प्रोग्राम कोचिंग के द्वारा चलाए जाते हैं और बच्चे उनमें जाकर एनरोल कर लेते हैं। तो अगर बच्चा वहाँ के फुल बैच का हिस्सा नहीं भी होता है तो उसके बावजूद भी कोचिंग सेंटर उस बच्चे के लिए क्लेम कर देते हैं कि वो बच्चे का सिलेक्शन वहाँ से हुआ होता है, जबकि एक्चुअली वो बच्चा शायद अपने घर पे रहकर पढ़ा हो या उनने आधी कोचिंग कहीं और से की हो, आधी कोचिंग कहीं और से की हो। कहने का मतलब है किसी ने भी वहाँ से पूरा बैच नहीं पढ़ा होता है। जहाँ एक और दृष्टि आईएएस दावा करता है कि उसके यहाँ से हिंदी और इंग्लिश मीडियम को मिलाकर 216 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वहीं संस्कृति आईएएस जो कि अभी न्यूली फॉर्म्ड है उनकी तरफ से हमें कोई ऐसा दावा देखने को नहीं मिलता है। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च 2022 में हिंदी मीडियम के 54 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से दृष्टि आईएएस ने 6 बच्चों के लिए क्लेम किया है जो कि दृष्टि आईएएस के द्वारा ही चलाई जा रही अस्मिता योजना से जुड़े हुए थे। वहीं संस्कृति आईएएस के द्वारा भारत सर का रोड शो वो कौन बोल सकता है। तो ये थे हमारे 5 फैक्टर्स जिनके बेसिस पर आप अपनी दुविधा को कम कर सकते थे और शायद ये फैक्टर्स आपकी कोचिंग को चुनने में हेल्प कर सकते थे। आई जस्ट होप कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और एक बेहतर कोचिंग का विकल्प चुनेंगे। तो इसी के साथ आपको आपकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड आप यूपीएससी से जुड़े किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।